नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है ये भी किसी के कमेंट्स पे है और कमेंट्स जो है इस प्रकार से था उनका कि किसी ने बोला था कि जैसे वो कोई भी गाय वगैरह को खाना वाना रखते हैं तो कई बार उन्होंने बोला कि हम चौराहे पे रखते हैं ज़्यादातर। तो उसके बाद फिर उनको दिक्कत आई कुछ थोड़ी बहुत, तो जैसे उल्टे सीधे सपने आए तो उस वजह से वो बता रहे थे कि हुआ कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही सपने आ रहे हैं डरावने ज़्यादा। तो इसकी क्या वजह है, मतलब ये बोल रहे थे कि जाते होंगे अपने गाय वाय को, जैसे मिठाई विठाई है तो वहाँ चौराया वगैरह पड़ता होगा कोई मोड़ माड़, तो वहाँ रखते थे, शायद गायें होती हुई इस वजह से। तो क्या होता है कई बार मैं जो बताता हूँ लोगों को, वो ये हो चुके हैं कई लोगों के साथ, इस तरीके के काम हो चुके होते हैं और गलती से अनजाने में, क्योंकि कई बार अनजाने में बहुत गलती भारी पड़ जाती है, तो हमारा फ़र्ज़ है बताना। और बहुत सारे लोगों को बोला हुआ है कि कोई भी फ़ोन फान करें तो शनिवार को ना करें, क्योंकि उस समय थोड़ा-सा काम होता है, कई बार अपने घरेलू काम भी होते हैं शनिवार इतवार को, तो कई लोगों के फ़ोन मतलब थोड़ा-सा मना करना पड़ता है और बताया नहीं जाता कई बार। तो इसलिए, क्योंकि अगर आप शनिवार इतवार को करोगे तो फिर आपको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, मतलब क्योंकि हमें अपने काम होते हैं, तो इसलिए पूरे दिन की हमारी वो नहीं होती है। ये तो इसलिए कर रखा है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बस इसलिए है ये। और सोमवार से शुक्र तक पूछें आप, और टाइम दे ही रखा है आपको 2 से 5 बजे का, तो इसके बीच में आप पूछ सकते हैं अगर आपके पास कुछ पूछने की जानकारी है तो, इसलिए। और वैसे पूछ के ज़्यादा परेशान ना करें, मतलब इस तरीके से कि आप सुबह शाम रात को भी कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं। तो कई लोगों का शनिवार को भी आया था फ़ोन, तो किसी और काम से कोई जा रहा होता है तो उस समय आ जाता है, तो वो सुनेगा नहीं, मतलब ये था मकसद बताने का। तो आपको भी अजीब लगेगा कि इन्होंने मतलब मना कर दिया या कुछ कर दिया, इस तरीके से थोड़ी आवाज़ भी ऊँची हो जाती कई दफ़े, तो इसलिए हमें भी ठीक नहीं लगता। तो धन्यवाद, आप समझेंगे बात को, सोमवार से शुक्र तक ही पूछें। तो ये था। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ वो ये था जो बता रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि जो बता रहे थे वो सपना जिस तरीके से आता है, तो वो मैं बता रहा हूँ उसकी बात, क्योंकि वीडियो पर सारी बात किसी की नहीं बताई जाती। तो वो इस तरीके से है कि जो बताते हैं, जो चौराहे पे आप रखते हैं, तो कई बार जो चौराहे पे एक प्रेत होता है और वो बहुत ख़तरनाक है, और कई लोग उसके जानकार भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई जानकार नहीं, उसके बहुत जानकार लोग हैं और उसका वार भी करते हैं वो, क्योंकि वो जो करने वाले वार हैं वो अपना मरना जीना भी नहीं देखते हैं, क्योंकि इसकी एक ख़ास विशेषता आपको बताऊँगा। तो अब क्या होता है कि आपने मान लो गाय के या किसी को भी आप घर से रोटी लेके अगर आप बेचारा सड़क पे रख देंगे, तो कई बार ये हानिकारक हो जाता है। अगर कोई पार्क वारक है, कोई ऐसी जगह है, कोई है ना चबूतरा सा, तो अलग बात है। और नहीं तो कई बार आप पटरियों पर रखते घूमते हैं चौराहों पे, तो क्योंकि वो पूरा चौराहा माना जाएगा, चाहे पटरी हो, चाहे कोई चौतरा हो, चाहे कुछ हो, चाहे कोई घास का मैदान है उधर बराबर में ही, वो सारा का सारा चौराहे में आ जाता है। क्योंकि आजकल लोग को पता नहीं है, कलयुगी लोगों का कौन कहाँ क्या रख जाए उतारने धरने का, और आप फँस जाओगे, क्योंकि निर्दोष लोग इसमें फँसते हैं, जो चालाक होते हैं वो बच जाते हैं, ये भी मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि चालाकी जो होती है हद से ज़्यादा, वो लोग बच जाते हैं, और जो शरीफ लोग होते हैं वही फँसते हैं इसमें, तंत्र में भी वही फँसते हैं। चालाक आदमी कभी नहीं फँसेगा, क्योंकि चालाकी होती है उसके अंदर, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि सावधानी रखें। तो उसमें क्या होता है कि जो चौराई जिसको बोलते हैं, कि बहुत सारे अलग अलग नाम बोलते हैं, कोई गाँव की भाषा में कैसे, कोई कैसे, तो जिसका नाम है चौरैया मसान बोलते हैं गाँव के हिसाब से, और वैसे उसको चौराहे का मसान भी कहते हैं। बहुत सारे हैं ये, तो जिनमें से मैं एक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि चौराहे का मसान एक ही होता है, बहुत सारे होते हैं ये। और चौराहे की चुड़ैल बहुत होती है, और आपने सुना होगा आलाखंड में चौराहे की चली चुड़ैलें, जिनकी शकल देख डर जाए, गुरु हमराज जो चलाते थे वो थे, कि जिस चौराहे से निकल जाते थे उस चौराहे की चुड़ैलें जो होती थी, चुड़ैलें उनके साथ चल जाती थी, जब कहीं वो युद्ध वगैरह करने जाते तंत्र का, तब की बात है, तो उन पर इतनी शक्ति थी। तो इसलिए बता रहा हूँ, अब आपकी समझ में आया होगा, इतिहास पुराना ये भी बताना ज़रूरी होता है ताकि बिल्कुल आपकी समझ में आए। तो अब जो चौराहे का जो मसान होता है, कोई सा भी मान लो, और आप रोटी रख रहे हैं, मीठा भी होता है कई बार रोटी में, कोई खीर पूड़ी रख देता है, कोई कुछ रखता है, कोई लड्डू रखता है, कोई कुछ रखता है, और मान लो कोई उतार के कोई अपनी अला बला वहाँ रख गया, तो अब वो चौराहे का मसान बैठा होगा, या तो वो आपके ऊपर लग जाता है कई दफ़ा कि आपने जैसे रखा और वहीं कोई प्रसाद किसी और का रखा, क्योंकि चौराहे पे रखा होगा तो चौराहे का जो मसान होता है उसका कब्जा हो जाता है, और वहाँ जो चुड़ैलें होती हैं और यक्षिणी वगैरह, उनका कब्जा पक्का होता है। अगर आपने वहाँ से रख दी मान लो किसी ने, और आपने वहाँ से वो चीज़ उठा के दूसरी जगह भी रख दोगे तो आप फंस जाओगे, ऐसा भी होता है। वो गुस्सा हो जाते हैं वो, कि भाई किसी ने कहीं रखा है तो वहीं रखा रहता है, तो क्योंकि क्रोध आ जाता है।
मान लीजिए जैसे किसी ने आपके आगे खाना रखा, फिर उठा के दूसरी तरफ कोई रख देगा तो आपको भी गुस्सा आ जाएगी। इसी तरीके से इनको होता है। अब आता जाता दिखता नहीं है और वो वहाँ रहते हैं, मतलब जैसे ही किसी ने कुछ रखा तो वो आ जाते हैं, कोई भी उनमें से XYZ कोई भी आ जाता है। तो इस वजह से तो आप जैसे ही रखोगे तो कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति जो होगी वो आपसे टच हो जाती है, और टच हो जाती है तो इस तरीके के फिर सपने वपने बन जाते हैं। तो आपको भगवान नाम लेके गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ के, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ के, है ना, पानी वानी पढ़ के अपना पी लें उस तरीके से, तो सही हो जाता है। ये भी बात है। तो इसमें इतना ही है, और कुछ नहीं होता ज़्यादा। तो और अपने देवी देवता जो होते हैं, कुल देवी कुल देवता की, दुर्गा महारानी की, इनकी पूजा पाठ करें, नाम लें और आरती उरती लें तो सही हो जाता है। ये छोटी मोटी बात है, और इसमें ना पड़ें आप ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान होता है। इस तरीके जो आप बता रहे कि चौराहे पे रखना, इससे अच्छा किसी और जगह रख दें, मतलब जहाँ गायें आती है उसको रख दें। गाय के चक्कर में आप फंसे ना, क्योंकि अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ तो गाय के ही चक्कर में कोई फंस गए थे। तो ये भी सुने आप, और बहुत जानकारी की बात, और ये भी शरीफ आदमी की बात है, क्योंकि फंसते हैं जो शरीफ आदमी। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करो। धन्यवाद।